हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द molecular size of ICl and Br2 is approximately same, but boiling point if ICl is about 40 degree higher than that of Br2. It is because option A, ICl bond is stronger than Br bond. Option B, IE of means ionization enthalpy of iodine is less than ionization enthalpy of bromine. Option C, ICl is polar while Br2 is non-polar. And option D, I has larger size than Br. So, क्वेश्चन में हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल हैं ICl और Br2. इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही है, बट जो हमारा ICl है वो 40 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर पे बॉयल होता है अगर हम Br2 के से कंपेयर करें तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 40 डिग्री का है. तो हमें इनका इसका रीजन पूछा है. तो होता क्या है कि इन द फैक्ट हियर इज दैट ICl molecule are attached are attracted to each other by dipole-dipole interaction. As well as London dispersion force whereas Br2 molecule are attracted to each other by London forces. And also ICl is polar while Br2 is non-polar. So मतलब क्या है इस पैराग्राफ का कि जो हमारा ICl मॉलिक्यूल है, इस ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में अट्रैक्ट है. जो ICl मॉलिक्यूल है इसमें अगर आप देखो तो ये जो हमारे रिस्पेक्टिव एटम्स है ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड है विया डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन एज वेल एज लंदन डिस्पर्जन फोर्स. मतलब जो हमारा ICl के मॉलिक्यूल होगा एंड वही अगर हम Br2 मॉलिक्यूल की बात करें तो बहुत सारे Br2 मॉलिक्यूल एक दूसरे से अट्रैक्टेड होंगे, बट इनमें जो अट्रैक्शन होता है वो होता है बिकॉज ऑफ ओनली लंदन लंदन फोर्सेस. नाउ होता है क्या है कि अगर आप देखोगे कि हमारा कौन सा फोर्स जो है उसका कितना स्ट्रेंथ है या फिर आप कह लो कि उनके बीच का इंट्रैक्शन कैसा है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेंथ देखें मॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है अपना आयन डाइपोल, देन डाइपोल डाइपोल, देन आयन, induced dipole, then dipole induced dipole, then London dispersion force. Now अब डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बेसिकली क्या है, इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो हैं
वो डाइपोल की तरह एक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि उनपे एक जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है और एक जो टर्मिनल है वो नेगेटिव है, जिससे कि क्या होता है उनमें पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि वो एक डाइपोल की तरह एक्ट कर रहे हैं। आईसीएल के केस में भी क्या होता है वैसा ही हमें देखने को मिलता है। और अगर आप BR2 में देखो तो इसमें क्या हो रहा है, लंदन डिस्पर्सन फोर्स था। तो बेसिकली लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है उन मॉलिक्यूल के बीच में जो कि होते हैं नॉन पोलर। हाँ, सॉरी मैंने फर्दर ये लिख चुकी हूँ। लंदन डिस्पर्सल फोर्स होते हैं नॉन पोलर के बीच में, जैसे कि हमारा हो गया BR2 जो कि एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, एंड आईसीएल क्या हो गया हमारा एक पोलर मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे अगर फोर्सेस का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो हमें ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल्स को सेपरेट कर सके। बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि जो हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स है वो ज्यादा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर विथ लंदन लंदन डिस्पर्सन फोर्स। जो हमारा आईसीएल है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो BR2 से ज्यादा है। सो सो बिकॉज डाइपोल डाइपोल बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी, डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रेंथ is more as compared to London dispersion force. We need to give more energy to separate ICL molecules than BR2. सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है ए और ऑप्शन सी, जिसमें है कि जो आईसीएल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर विद बीआर बॉन्ड, एग्जैक्टली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे आईसीएल मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है, और जो हमारा बीआर मॉलिक्यूल होता है वो हमारा क्या होता है उसमें लंदन फोर्स होता है, जिसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हमारा फोर्स स्ट्रेंथ है वो कम है। तो अगर आप यहाँ देखो तो ए में क्या कह रहा है कि आईसीएल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है देन बीआर बीआर बॉन्ड से। सो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, क्योंकि क्या है आईसीएल पोलर है और BR2 क्या है नॉन पोलर है। मेजर रीजन तो हमारे यही है ना कि जो हमारा बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा कि फोर्सेस कैसे लग रहे होंगे। सो ये दोनों हो गए हमारे करेक्ट ऑप्शंस। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।